हेलो एवरीवन। अब हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो 2020 के ओपन बुक एग्जाम में पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जो फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है DU LLB का, ये एक थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो इसमें हम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखाऊंगी और इसमें किसमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो पास्ट ईयर ट्रेंड्स हैं उनके बेसिस पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप जो है ओपन बुक पेपर के लिए रेडी रहें। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। ये जुलाई 2020 का है, तो आप लोगों के लिए ही है ये एक तरह से जो इसका कंटेंट है। और अगर कंटेंट में कुछ अपडेट के बाद चेंजेस होते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हम इसे रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड और इंडियन लीगल सिस्टम, इस पे से बहुत हमेशा जो है मोस्टली इस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओपन बुक आप लोगों का एग्जाम है, उस ओपन बुक एग्जाम में आपके मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस होते हैं 3 घंटे के लिए, और 1 घंटे आपको मिलते हैं जिसमें आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट की PDF बना के उसको आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको उन 6 क्वेश्चन में से 4 के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो अगर आप अपना फर्स्ट यूनिट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आपके 25 मार्क्स का एक आंसर आपका प्रिपेयर होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम सेकेंड यूनिट की इसमें से बात करें तो इसमें से जनरली ओपन बुक के अलावा इसमें 2 पार्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है हायरार्की ऑफ कोर्ट और जुरिस्डिक्शन और लीगल सर्विस और लोक अदालत, इन पे हमेशा 10 मार्क्स पे पूछा जाता है मोस्टली। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करें तो आप इस तरह से प्रिपेयर करें कि जैसे 25 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स में 2 पार्ट्स आएंगे, तो आप उनको हाफ यानी 12 एंड द हाफ के हिसाब से इनको प्रिपेयर करें। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो जैसे इसका थर्ड पॉइंट है पार्ट 2 का, डाइसी का रूल ऑफ लॉ और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, ये दोनों ही क्वेश्चन जो हैं एक क्वेश्चन के 2 पार्ट के तौर पे पूछे जाते हैं। और जो इस बार का अभी हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर देखेंगे इसका, तो उसमें भी इस तरह से ये पूछा गया था। तो अगर आप इनको भी प्रिपेयर करें तो आप इसी तरह से प्रिपेयर करें, और क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होंगे वो अभी हम आगे देखते हैं। इसके अलावा जो सोर्स ऑफ लॉ है, इसमें कस्टम पे क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंस पे पूछे जाते हैं। तो ओपन बुक के अलावा ये जो क्वेश्चन है ये 10 मार्क्स में मोस्टली आया करता था। तो जो लास्ट ईयर ओपन बुक एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है इसमें अभी हम देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 25 के पार्ट में पूछा था, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 पार्ट, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने थे। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है एडवोकेट एक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है। ये भी आपको जो है 10 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। अगर ओपन बुक है तो 25 मार्क्स के हाफ में आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो पॉजिटिव और एनालिटिक स्कूल है, इसमें ऑस्टिन का मोस्टली जो मैंने देखा है क्वेश्चन हमेशा आता है ऑस्टिन और केल्सिन पे। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा 20 मार्क्स का पूछा जाता है और हार्ड पे पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें 20 मार्क्स का नहीं पूछा जाता, या प्राइमरी और सेकेंडरी पूछे जाते हैं, या तो हार्ड ने जो ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया था उस पर क्वेश्चन आता है। आपको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद हेंस केल्सिन, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब इसके बाद सेविग्नी पे जो है ओपन बुक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, उससे पहले आया है। रोस्क्यू पाउंड पे क्वेश्चन आता रहा है लास्ट ईयर, ओपन बुक एग्जाम में भी आया था। कितने मार्क में आया था अभी हम देखेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन, ये आपका मैंने एक ब्रीफ में सिलेबस सिखाया है। अब इसके बाद यहाँ पे चलिए हम चलते हैं ओपन बुक में के क्वेश्चंस पे। जो पहला क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है 2020 के जो दिसंबर में एग्जाम हुए थे DU LLB फर्स्ट सेमेस्टर के, तो ये उन्हीं के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड से है। डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ मेजर लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट मॉडल डज इंडिया फॉलो। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐड करके पूछे जाते हैं। और गिव एन आउटलाइन ऑफ द डेवलपमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। तो इसमें आपको वर्ल्ड लीगल सिस्टम में जो मेन फीचर्स हैं, मेजर
लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के उनके बारे में लिखना है और इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में लिखना है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें। और ये क्वेश्चन जैसे अगर ओपन बुक है तो 25 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करें। ये लास्ट ईयर आया था और इस बार भी आने के चांसेस इसके पूरे हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करें ज़रूर। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में जो है ओपन बुक में 6 क्वेश्चन पूछे थे, मैं आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगी, लेकिन आपको अटेम्प्ट 4 करने थे। तो यहाँ पे इसमें वही है, लेकिन हम सारे 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। What do you understand by the Dicey's concept of rule of law? सिंपल क्वेश्चन है, डाइसी का कॉन्सेप्ट बताना है आपको रूल ऑफ लॉ, और मॉन्टेस्क्यू का जो यहाँ पे इनका भी जो कॉन्सेप्ट था सेपरेशन ऑफ पावर, ये बताना है। इनको बताने के साथ साथ इनको क्रिटिकली इवेल्युएट भी करना है इनकी थ्योरी को, और डिस्कस करना है कि क्या ये एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट, 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है, तो दोनों पार्ट की आपको बतानी है कि इसमें ज़रूर जब भी आप इसको प्रिपेयर करें तो इसी तरह से इसको प्रिपेयर करें कि आप यहाँ पे इनकी एप्लीकेबिलिटी और इसके साथ इनको क्रिटिकल एनालाइज, क्रिटिकल इवेल्युएट ज़रूर करें। और इसके बाद रूल ऑफ लॉ है, हो सकता है डाइसी ना मेंशन करें, लेकिन अगर इनकेस डाइसी नहीं मेंशन करते, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे डाइसी को ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। अब इसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, ये क्वेश्चन जो है बात कर रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव स्कूल की बात कर रहा है। एनालिटिक स्कूल में पॉजिटिव लॉ जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ ही ये टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑस्टिन पर पूछा गया है कि ऑस्टिन की जो कमांड थ्योरी है उस पर यह क्वेश्चन है। और इसके साथ ही इसमें पूछा गया है कि जो प्रोफेसर HLA हार्ट हैं, इनका जो सिंपल मॉडल है क्यूर्सिव ऑर्डर्स का, वो इन्होंने क्या किया है कि किसको, यहाँ पे इन्होंने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे आपको उनके क्रिटिसिज्म से रिलेट करके इसको आंसर को लिखना है। एक बार इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिव लॉ अंडर एनालिटिक स्कूल। Command of superior is the obligation of inferior, but command has no value without sanction. तो यहाँ पे उनकी ऑस्टिन ने ये एक स्टेटमेंट है ऑस्टिन की थ्योरी की, तो इस स्टेटमेंट से रिलेट करके आपको इसका आंसर लिखना है कि यहाँ पे ऑस्टिन जो है इस बारे में बात करते हैं कि सैंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी कमांड जो है वो बिना सैंक्शन के अधूरी है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है इसकी रिलेवेंसी भी बतानी है, मॉडर्न लीगल सिस्टम में क्या रिलेवेंसी है। और इसके साथ आपको डिस्कस करना है हाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर HLA हार्ट दिस सिंपल मॉडल ऑफ क्यूर्सिव ऑर्डर फेल टू रिप्रोड्यूस सम ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ लीगल सिस्टम। तो जिस तरह से यहाँ पे, क्योंकि जैसे सैंक्शंस होते हैं, सैंक्शंस यहाँ पे इससे भी एप्लीकेबल नहीं होते प्रेजेंट टाइम में, कि मान लीजिए कोई ट्रीटी है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, और जो कंट्री उस ट्रीटी को साइन नहीं करेगी तो वो ट्रीटी जो है वो उस कंट्री पर एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे उस ट्रीटी के रिगार्डिंग अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको अगर कोई ब्रेक करता है तो सैंक्शंस इम्पोज होंगे, लेकिन वो सैंक्शंस भी उन्हीं पर इम्पोज होंगे जो उस ट्रीटी को मानेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था केल्सिन पे पूछा जाता है, तो केल्सिन पे क्वेश्चन जरूर आता ही है। जैसे कि जो ये 4th क्वेश्चन था, व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यहाँ पे केल्सिन ने दी थी। और व्हाट इज द बेसिस फॉर प्योरिटी इन दिस थ्योरी, और इसमें प्योरिटी के क्या क्या बेसिस हैं, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट इनमें, और इसके फंक्शंस जो हैं, इसकी वैलिडिटी और इसकी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आपको बतानी है। और इसमें क्या करना है, एलबरेट ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉर्म इन द लीगल ऑर्डर। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको केल्सिन की थ्योरी के बारे में लिखना है। तो केल्सिन के बारे में जो लास्ट पास्ट ईयर है, केल्सिन और ऑस्टिन पे जो क्वेश्चन है हमेशा 20 मार्क्स का पूछा गया है। ओपन बुक में भी आप देख सकते हैं कि ये 25 मार्क्स में 2 पूछे गए हैं। तो अगर आप फर्स्ट यूनिट से एक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं 25 मार्क्स का, देन केल्सिन और ऑस्टिन 25 मार्क्स में, तो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन इसी तरह से प्रिपेयर ये आपको ज़रूर करने हैं। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द राइट इन ब्रॉडर सेंस एज परसीव्ड बाय, यहाँ पे जो राइट्स है, राइट्स इन ब्रॉडर सेंस जो परसीव्ड किसने किए हैं, न्यूकॉम्ब हॉफिल्ड। यहाँ पे हॉफिल्ड की थ्योरी पे क्वेश्चन आया है और इसमें यहाँ पे जो है हॉफिल्ड की थ्योरी में आपको डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने हैं, नोशन ऑफ राइट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे आपको उनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं किस तरह से राइट्स और ड्यूटीज जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट है, हॉफिल्ड का क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स में पूछा गया है, अगर और ओपन बुक है तो 25 मार्क्स का हाफ है। इसके बाद लॉ इज सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कंपेटिंग इंटरेस्ट इन सोसाइटी। यहाँ पे इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो रोस्क्यू पाउंड ने दी थी और इंटरेस्ट थ्योरी जो रोस्क्यू पाउंड ने दी थी आपको उसको एग्जाम्पल के साथ बताना है, इंटरेस्ट थ्योरी के एग्जाम्पल देने हैं और क्रिटिकली एनालाइज करना है। क्रिटिकली इवैल्यूएशन मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगी कि अगर क्वेश्चन इनकेस नहीं भी पूछ रहा है तो आप क्रिटिकली एनालिसिस उसको ज़रूर चाहे थोड़ा सा ही मेंशन ज़रूर करें। अब इसके साथ ही 5th क्वेश्चन के बाद जो 6th क्वेश्चन है इसमें लोक अदालत और लीगल सर्विस जो है, और इसके 3 आपको पॉइंट्स दिए हैं जिसमें से आपको 2 को एक्सप्लेन करना है और ये बहुत ब्रीफ नोट्स में पूछा गया है। लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ, ये काफ़ी बार आ चुका है, रिपीट होता रहा है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, 20 में भी आया है और इसके साथ यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है और हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड देयर ज्यूरिसडिक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।